हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। और अभी मैं कर रही हूँ घर का काम। जस्ट ये है मेरा, आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझसे काफ़ी टाइम से ऐसे हो रहा था ना कि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। सो ये बज रहा है 7 और इस टाइम, हाँ 7 बज रहा था। तो 7 बज रहा है, मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, वो जा चुके हैं बाहर, वो मतलब बाथरूम में वो नहाने के लिए गए हैं। और मैंने इतने सोचा मैं फटाफट घर का काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने पहले लगा लिए झाड़ू। और देखो कितना सारा, पता है एक्चुअल में क्या हुआ था, रात में मैंने पूरे घर में रात में सफाई की थी। तो रात में क्या हुआ था, मैंने जो थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो कल शाम के टाइम की थी, जिसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो मैंने शाम के टाइम डस्टिंग कर ली थी और उससे बहुत ज़्यादा कूड़ा, मतलब जो थोड़ा बहुत निकला था डस्टिंग के बाद, सफाई जो करी थी उसके बाद जो कूड़ा निकला था थोड़ा बहुत, तो इस वजह से काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था घर में। तो रात में कूड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं, इसलिए मैंने रात में साइड में, रूम के साइड में ही रख दिया था कूड़ा, जिस वजह से बाहर मुझे ना फेंकना पड़े इस वजह से। और अभी मैंने सोचा कि सुबह हो गई है तो मैंने सुबह सुबह सारी झाड़ू लगाई है। और जो भी आपको ये कुरकुरे चिप्स के पैकेट दिखेंगे ना, ये सब कुछ बाबू खाती है, तो इस वजह से इसके पैकेट होते रहते हैं। और उसे समथिंग एक पैकेट में 2 बार में खिला देती हूँ, तो इस वजह से इसके पैकेट होते ही रहते हैं। तो बाबू कुरकुरे चिप्स खाती रहती है। ये कुछ उसके पैकेट है, बाकी जो मैं रात में सफाई की थी ये उसके पैकेट है। क्योंकि रात में मुझे बेड खोलना था, तो मैंने रात में बेड खोला था, मुझे कुछ सामान ढूंढना था, वो मैंने ढूंढा था बट मुझे नहीं मिला था। तो यहाँ पे सुबह के टाइम हो चुका है, मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मुझे बनाना है सुबह सुबह कुछ खाने में। तो सुबह सुबह मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने भिंडी रखी हुई थी, मैंने भिंडी को मतलब भिंडी बना ली और पराठे बना लिए साथ में। क्योंकि सुबह सुबह तो कुछ हल्का ही वैसे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर लेकर नहीं जाते हैं, वो मतलब खा कर ही जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है वो ले भी जाते हैं, लंच लंच लेकर जाते हैं। तो मैं लंच में रसीली सब्ज़ी नहीं देती हूँ, मैं सूखी ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बनाने की। इस वजह से कभी कभी मैं रसीली भी पैक कर देती हूँ। बट मुझे सुबह सुबह वो बोल रहे थे मैं खा कर जाऊँगा नाश्ता वगैरह, तो इस वजह से मैंने भिंडी रखी हुई थी, रात ही कल ही ले ली थी। तो भिंडियों को फटाफट काटा, पोछा वगैरह लाने के बाद मैं काटूंगी भिंडी, फिर भिंडी की सब्जी बनानी है। और ये देखिए कितनी सारी धूल उड़ रही है ना, क्योंकि रात में इतनी डस्टिंग की थी। और पता है इस जगह पे सबसे ज़्यादा धूल और गंदगी इसलिए होती है जस्ट बिकॉज बालकनी में से अंदर को धूल आती है। और आजकल तो हवा इतनी चल रही है ना, और ये भी नहीं बोल सकते कि तीसरी मंजिल है तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी मंजिल है फिर भी हमारे यहाँ रेता बहुत आती है। क्योंकि यहाँ सामने जो पार्क है मैंने आपको दिखाया था, उस पार्क में सफाई चल रही है, सफाई चालू है अभी, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो उस पार्क में सफाई हो रही है, जिस वजह से पूरे दिन काम चलता है उस पार्क में। तो धूल मिट्टी वगैरह अंदर तक आती रहती है। तो ये शाम से कल रात भर झाड़ू नहीं लगी, तो रात भर ठंडी ठंडी हवा चलती है, धूल मिट्टी जो भी उड़ती है वो सब आता है अंदर। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वो हो जाती है। और बालकनी में यहाँ कोई कांच वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे धूल को रोका जा सके, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पहले मैं कूड़ा फेंक दूँगी, उसके बाद अब मुझे लगाना है यहाँ पर पोछा। और अभी मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए फटाफट अब आ गई हूँ मैं, देखिए पोछा वगैरह लग चुका है मेरा। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे भिंडी काटने के लिए, तो मैं फटाफट भिंडियों को कट कर लूँगी। और अभी मतलब मेरा सुबह का रूटीन ऐसा रहता है ना कि मुझे सुबह बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं मिलता है। और बिल्कुल भी मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कैमरे के सामने आके बात कर पाऊँ। सुबह सुबह मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और 10 बजे तक समथिंग मुझे सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। मतलब 9 बजे तक मुझे अपने घर का सारा काम 9-10 बजे तक ख़त्म करना पड़ता है, A to Z। नाश्ते, चाय पानी, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, जो भी मतलब मुझे करना है वो सब कुछ मुझे 9-10 बजे तक ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड समथिंग 10 से 11 के बीच में जॉब जाते हैं, वो कभी 10 बजे निकल जाते हैं, कभी 11 बजे। फ़िलहाल उनका फिक्स टाइम 10:30 का है कि 10:30 बजे। तो इस वजह से मुझे फटाफट उनके जाने से पहले पहले सारा काम करना पड़ता है। तो फटाफट अभी मैं भिंडी काट रही हूँ। और इस टाइम तक बाबू सो रही थी, इस वजह से मैं अपना काम कर रही थी। और एक्चुअल में आज ऐसा हुआ पहली बार जब मैं ये काम कर रही हूँ कि बाबू सुबह के टाइम सो रही है, वरना वो अपने पापा के साथ सुबह सुबह उठ जाती है। मतलब इन दोनों की जोड़ी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पापा बेटी साथ में सोते हैं और साथ में ही उठते हैं। रात में वो आते हैं तो बाबू वेट करती है कि पापा के साथ सोऊंगी, और वो नहीं सुलाते हैं तो वो रोने लगती है, तो इसलिए साथ में सोएगी, उन्हीं के ऊपर सोती है ये। तो बाबू अपने पापा के पेट के ऊपर सोती है रात में।
ये पापा बेटी बहुत मस्ती करते हैं। रात में उनके पेट पर सोती है और सुबह और रात भर उनकी कमर से चिपक के सोती है, मतलब उनको चिपक के सोती है, और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि नहीं पापा ज़रा सा भी दूर हो। बिल्कुल पापा को अपने पूरे चिपक के सोती है, कमर में उनकी चिपकी रहती है पीछे से और कभी आगे से चिपकी रहती है। तो बस उसके उनके साथ में ही सोती है ये आराम से। और सुबह को भी जैसे ही उठते हैं एकदम से उठ के बैठ जाती है, इसे पता चल जाता है कि पापा उठ गए हैं, तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ। उनके साथ में ही उठती है, उनके साथ में ही सोती है। जब वो जाते हैं तब उनको बाय बाय करती है और रात में आने का वेट भी करती है, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, उनका इंतज़ार करती है रात में कि पापा कब आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, मेरी भिंडी वगैरह कट चुके हैं। इनको मैंने पहले इधर उधर की जो पीछे की और आगे की भिंडी थी, पहले मैंने वो सफाई कर ली है। वो सफाई करने के बाद फिर मैंने आगे की भिंडी कट कर ली हैं, क्योंकि मुझे अब भिंडी काटनी है और उसके बाद इनको फटाफट छौंकना है, उसके बाद पराठे बनाने हैं साथ में। तो सुबह सुबह भिंडी पराठे सही है, कभी कभी ऐसे चलता है। और आज मेरा आलू खाने का मन नहीं था, इस वजह से मैंने भिंडी बना ली। मैं कभी कभी सूखे आलू बना लेती हूँ या कुछ और बना लेती हूँ, पोहा बना लेती हूँ या फिर उपमा बना लेती हूँ, बट अभी मेरा कुछ मन नहीं था, तो इस वजह से मैंने भिंडी और पराठे ही काफ़ी समझा। और भिंडी ये है कि दिन में थोड़ी बहुत रखी भी रहेंगी, इस वजह से मैंने बना ली। तो फिर फटाफट भिंडी काटनी है मुझे, इसको छौंकना है अभी। और इस टाइम मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था कि मैं कैमरे के सामने आके बात कर पाती, जो कि मैं नहीं कर पाई। और आप में से मुझे बताना कि किस किस का रूटीन इस तरह से बिज़ी रहता है सुबह का, कि जिसे बात करने तक का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि मेरा तो यार ऐसे ही रहता है, क्योंकि मेरा क्या, मुझे लगता है हर एक हाउसवाइफ का रूटीन ऐसा ही होता है कि उन्हें सुबह सुबह सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। क्योंकि आप लोग देख सकते हो ना कि अभी मेरी हालत कैसी है, मैं अभी नहाई तक नहीं हूँ, इस वजह से मेरी हालत अभी ऐसी है। क्योंकि अब मुझे जाना है नहाने के लिए, तो पहले मैं फटाफट ये भिंडी वगैरह काट। और हाँ, मैंने क्या किया था, झाड़ू पोछा करने के बाद भिंडी काटने के बाद सब पहले मैं उठी, ब्रश मुँह हाथ धोया वगैरह सब कुछ रेडी हुई। फिर मैंने घर का सारा काम फिनिश किया, भिंडी तक काट दी, और काटने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद आके फटाफट मैंने भिंडी को छौंक दिया था और आटा लगा लिया था और पराठे बना लिए थे। तो मैंने ये किया था, इस वजह से मैंने पहले ही सोचा पहले ही सब कुछ काट पीट कर देती हूँ, उसके बाद आराम से नहा के आऊँगी, फिर फटाफट हो जाएगा। भिंडी को छौंकना है, पराठे बनाने हैं, आटा लगाना है, बस। इसलिए मैंने पहले सब कुछ तैयारी कर ली थी, उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो इस वजह से मैंने पहले सोचा कि कैमरे पे बात कर लेती हूँ, बट मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि कैमरे पे आने के लिए फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता। तो ये देखिए हरी मिर्च भी मैंने उसी में काट ली है, भिंडी भी कट चुकी है, और यहाँ पे देखिए मैं नहा कर भी आ चुकी। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर भी आ चुकी थी, तो मैंने छौंकने जा रही थी भिंडी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका था, उसमें प्याज अच्छे से भून चुका था। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, बस। उसके बाद मैं अच्छे से छौंक दूँगी, क्योंकि हम लोग इसी तरह से खाते हैं, और अच्छी भी बनी थी। बस सिंपल सा है। और आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाबू की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बाबू उठ चुकी थी अपने पापा के बाद में, और फिर वो शैतानी करना उसने चालू कर दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए भिंडी डाल दिया, मुझे इसको अच्छे से चलाना है, इसमें मसाले डालने हैं, फिर इसे ढककर पकाना है, उसके बाद हमारी भिंडी बन जाएंगी। तो फटाफट इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद मेरी भिंडी पूरी तरह से रेडी हो जाएंगी। और इतनी ये भिंडी बनी थी, इतने मैंने आटा लगा लिया था और पराठे भी बना लिए थे। जितनी देर में मतलब अकेले भिंडी बनी थी ना, उतनी देर में मैंने अपना बाकी काम फटाफट ख़त्म कर लिया था, जो कि आटा लगाना था, पराठे बनाना था, उसके बाद बाबू का ध्यान देना था, क्योंकि बाबू सुबह सुबह उठती है। और बाबू का भी एक रूटीन है, अनन्या का एक रूटीन है कि उसे किस टाइम पर मतलब उठती है। उठने का तो उसको कोई रूटीन नहीं है, कभी जल्दी उठती है, कभी देर से उठती है, बट उठने के बाद सबसे पहले उसे बाहर लेके जाना पड़ता है, टॉयलेट में उसे सूसू कराना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह उठ के रोने लगती है कि उसे टॉयलेट लेके जाओ किसी तरह से। तो वो रोती है, उसके बाद उसे टॉयलेट वगैरह करवाते हैं, फिर वो दूध वगैरह पीती है। मतलब उसका भी एक रूटीन फिक्स कर रखा है मैंने, तो उसी हिसाब से फिर सार लग जाता है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने बनने रख दी है चाय, उधर भिंडी बन चुकी हैं, पराठे भी बन चुके हैं। उसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पर चाय, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए चाय बन रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय बन चुकी है, और चाय मुझे अभी मेरे हस्बैंड को चाय देनी है, क्योंकि उन्हें जाना है फटाफट, तो उनको चाय देनी है। और मुझे खुद चाय लेनी है, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी, मैं घर के सारे काम में लगी थी, तो चाय पीने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, और ना मैंने बनाई। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना, मतलब पहले अपना काम ख़त्म कर लो, फिर आराम से बैठ कर चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि फटाफट चाय पियो फिर काम करो। नहीं, मुझे मतलब ये चाहिए होता है कि आराम से बैठ के चाय पियो। और ऐसी कौन कौन सी लेडीज़ हैं जो मुझे सच सच बताना कि किसका मन करता है कि आराम से बैठ के चाय पियो। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी, चलिए मिलती हूँ आपसे मैं कैमरे के सामने।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 2 अक्टूबर और अभी मैं जस्ट बैठी हुई हूँ। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, जैसे कि आपने देखा होगा। सारा काम फिनिश और अभी मैं आराम से बैठी हूँ। आप लोग बताना क्या हो रहा है, कैसे हो सब लोग। और अभी बाबू जस्ट नीचे बैठी हुई है, वो शैतानी करने में लगी हुई है और उसका यही काम धाम है। और देखो मैंने अपना हेयर वॉश किया था, अपने बालों को धोया था और बाल मेरे कैसे हो रहे हैं, अभी बस सूखने वाले। मेरे अब तक सूखे नहीं है, हल्के बहुत सूख के आ गए और ना नीचे के बाल यहाँ के मेरे गीले हो रखे हैं, जिस वजह से मैंने अपने बालों को आगे कर रखा है। और बाबू भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है, खेल रही है। और आप सब लोग बताना आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है और सबके क्या हाल चाल है। एंड पता है, रात में भी हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है। और आप लोग बताना आपको ठंड लग रही है नहीं? फिलहाल हमारे यहाँ हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई है ठंड, क्योंकि यूपी में होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। बट हमारे यहाँ इस टाइम रात में बहुत ठंडी हवा चलती है और सुबह को समथिंग 5, 4, 5 बजे हल्की हल्की ऐसी ठंड स्टार्ट हो जाती है, मतलब हल्की फुल्की। छोटे बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा होगी, तो इसलिए मैं बाबू को रात में फुल कपड़े बना के सुलाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाबू को। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।